ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी पाठ की बात करने जा रहे हैं जिसका यदि आप पाठ करते हैं, नित्य पाठ करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका जीवन बहुत सरल और सुखद हो जाता है। वैसे तो पूजाएं बहुत सी होती हैं, परंतु उन पूजाओं का जो है वो असर कुछ समय तक रहता है। जब आप उसको छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद वो पूजा का असर कम होने लग जाता है। लेकिन एक ऐसा पाठ है जिसका असर कभी भी कम नहीं होता है। उस पाठ करने का एक तरीका भी है और किस दिन किया जाता है ये भी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो दिव्य पाठ कौन सा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन ऑन करके रखिएगा ताकि ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां आपको नित्य प्राप्त होती रहें। यदि पुराने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल पर दोबारा आए। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो दिव्य पाठ कौन सा है। वो दिव्य पाठ है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। ये है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। ये पाठ करने का तरीका क्या है और ये पाठ सर्वप्रथम बताया किसने था? महाभारत काल में इसका वर्णन मिलता है कि पांडवों ने काल में इसका वर्णन मिलता है कि पांडवों ने जब ये बात भीष्म पितामह से पूछी थी कि ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसी कौन सी पूजा है जिसको करने से हम अपने पूर्व जन्म के या इस जन्म के बुरे कर्मों से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। तब भीष्म पितामह ने जिस पाठ का नाम बताया था वो है विष्णु सहस्त्र नाम। ये बहुत ही प्रभावशाली पाठ होता है। इसको किया कब जाता है? इसको किया जाता है या तो आप बृहस्पतिवार के दिन करें, एकादशी के दिन करें, आप नित्य भी कर सकते हैं, रोजाना भी कर सकते हैं। इस पाठ में बहुत ही शुभ फलदायक पाठ होता है। इसको ज्यादातर सवेरे के समय करना चाहिए। यदि आप लहसुन प्याज खाते हैं, बहुत से लोग खाते हैं, तो खाना खाने के बाद इसको शाम को या रात में नहीं करना चाहिए। अगर आप शाम को करना चाहते हैं तो तब तक आप व्रत रखें, फलाहारी खाएं, लहसुन प्याज ना खाएं, तब आप शाम को कर सकते हैं। अन्यथा आप सवेरे नहा धोकर के इसका पाठ कर लें। अब जानते हैं कि इसको पाठ को करने की विधि क्या है। सामने विष्णु भगवान की आप फोटो रखिए, उनके सामने एक दीपक जलाइए। घी का दीपक हो या तिल के तेल का हो, लेकिन सरसों के तेल का दीपक आपको नहीं जलाना है। एक दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद उनको भोग के लिए कुछ सामग्री रखिए। गुड़ रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं, कोई भी भोग के लिए सामग्री रखिए। एक लोटे में एक जल रखिए, थोड़ा सा। वो जल आप पी भी सकते हैं। साफ जल अगर आप रखते हैं तो वो जल आप पूजा के बाद पी भी सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि उसकी सारी पॉजिटिव एनर्जीज उस पानी के अंदर आ जाती है। उसके बाद आपको पाठ को प्रारंभ करना है। अब विष्णु सहस्त्र नाम में एक संस्कृत में है पूरा आपका, तो अगर आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, संस्कृत में जो पूरा पाठ है, यदि आप संस्कृत पढ़ सकते हैं तो अति उत्तम है। आप पूरा संस्कृत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। यदि संस्कृत पढ़ना आपके लिए मुमकिन नहीं है और उच्चारण गलत हो जाता है तो कदापि संस्कृत मत पढ़िए, क्योंकि गलत उच्चारण आपको गलत फल देगा, अच्छा फल नहीं देगा। उस अवस्था में आपको जो है क्या करना है, आपको विष्णु सहस्त्र नाम के पीछे ये विष्णु सहस्त्र नाम हिंदी में दिए हुए हैं, आप इन नामों का पाठ कर सकते हैं। नित्य पाठ कीजिए, बहुत फलदायी पाठ होता है। पाठ करने के बाद आप वो प्रसाद खा लीजिए और वो जल आप ग्रहण कर सकते हैं। ये पाठ आप करेंगे तो आपको सबसे बड़ा फल जो इसका ये मिलेगा कि जो भी जिस भी प्रकार की समस्या हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, धन को लेकर हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, सब में आपको धीरे धीरे रास्ते मिलते जाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान होता जाएगा, वो भी परमानेंट सोल्यूशन होता जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके बाद कोई कष्ट नहीं आएगा।
कष्ट तो अगर आपके प्रारब्ध में है तो आएगा, बस फर्क क्या पड़ेगा कि वो जितना ज्यादा आना होगा उतना ज्यादा नहीं आएगा, बल्कि आपको वो शक्ति मिलेगी और आपको वो सामर्थ्य मिलेगा कि वो कष्ट आके निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप आसानी से उस समय को पार कर लेंगे। ये फर्क होता है किसी भी पाठ को करने का। ऐसा नहीं है कि आप इस पाठ को करेंगे तो समस्याएं आएंगी ही नहीं। जो प्रारब्ध में आप लिखवा के लाए हैं तो वो कुछ ना कुछ तो आएंगी, बस उनका प्रभाव इतना कम होगा कि आपको वो मालूम नहीं पड़ेंगी। यदि आप अपने कर्मों में ऐसा कर्म करते हैं, कोई विशेष पाठ करते हैं तो, और विष्णु सहस्त्र नाम तो एक बहुत ही विशेष पाठ है। यदि आप इसको करते हैं तो आपका जीवन बहुत सरल और सुखमय हो जाएगा।